वेलकम टू आवर डे 13 डिस्कशन। सो डे 13 में कुछ भी डिस्कस करने से पहले एज यूजुअल हम लोग डे 12 में क्या क्या डिस्कस किए इसका क्विक रिकॉल करते हैं। तो डे 12 में हम लोग सबसे पहला टॉपिक डिस्कस किए थे डायनामिक ब्लॉक। अब डायनामिक ब्लॉक को हमने क्यों यूज़ किया था? हमने इसलिए यूज़ किया था क्योंकि हमारे पास एक रिसोर्स ब्लॉक के अंदर अगर हमें मल्टीपल कुछ चीज़ें क्रिएट करनी हो तो हम लोग डायनामिक ब्लॉक को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या इम्प्लीमेंट किया था? हमने एनएसजी का एग्जांपल लिया था। एनएसजी में हमारा एक रिसोर्स ब्लॉक था, लेकिन इसके अंदर हमारे काफी मल्टीपल सिक्योरिटी रूल थे। तो उसको अचीव करने के लिए हमें क्या यूज करना होता है? डायनेमिक ब्लॉक। और डायनेमिक ब्लॉक किस पे काम करता है? फॉर अंडर ईच के लूप प्रिंसिपल पे। ठीक है, तो हमने ये पहले डिस्कस किया था। फिर दूसरा जो हमने डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था बेसिकली इम्पोर्ट पे। इम्पोर्ट क्या होता है? जैसे मान लो अगर हमने कोई स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया है या मैनुअली क्रिएट किया है इन पोर्टल, हमें इसको स्टेट फाइल चाहिए, इसका टेराफॉर्म प्लान, सॉरी इसका टेराफॉर्म का रिसोर्स ब्लॉक चाहिए। तो हम लोग क्या करना होगा? इंपोर्ट कमांड रन करना होगा। इंपोर्ट कमांड का जब हम लोग टेराफॉर्म प्लान रन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास इस समय आपका बेसिकली आता क्या है? टेराफॉर्म फाइल आएगा, मीन्स आवर रिसोर्स ब्लॉक। और दूसरा चीज जो हमारा आएगा टेराफॉर्म अप्लाई करने के टाइम, वो हमारा स्टेट फाइल होगा। ठीक। और तीसरा जो चीज हमने डिस्कस किया था वो क्या था? रिमोट स्टेट मैनेजमेंट। तो रिमोट स्टेट मैनेजमेंट में हमने क्या डिस्कस किया था कि जब भी हम लोग टेराफॉर्म में कोई भी रिसोर्स क्रिएट करते हैं तो स्टेट फाइल बनता है। और स्टेट फाइल कितना इंपॉर्टेंट है ये हमने ऑलरेडी डिजायर्ड स्टेट एंड करेंट स्टेट के कंसेप्ट में समझा था कि स्टेट फाइल का क्या इंपॉर्टेंस है। उसको सिक्योर करने के लिए हमारे पास एक स्टोरेज अकाउंट हम लोग क्रिएट करते हैं और उसके अंदर हम लोग अपना स्टेट फाइल को सिक्योर करते हैं। और उसको मेंशन करने के लिए हमें अपने प्रोवाइडर ब्लॉक में उसका बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करना होता है। ये सारी चीजें हमने डे 12 में डिस्कस किया था। ओके, तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं इन आवर डे 13? आज हम लोग एक वर्चुअल मशीन बनाने वाले हैं। और जो भी टॉपिक हम लोगों ने डे 1 से लेकर डे 12 तक इम्प्लीमेंट किया है, मतलब जो भी टॉपिक हमने पहले थ्योरेटिकल समझा उसका लैब किया है, वो सब कुछ कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करके हम लोग वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। और जो भी टॉपिक जैसे हमारा रिमोट स्टेट मैनेजमेंट हो गया, हमारा वेरिएबल ग्रुप हो गया जो हमने वेरिएबल ग्रुप के लिए बनाया हुआ है, सॉरी ये वेरिएबल ग्रुप के लिए बनाया हुआ है, वो हमारे पास बेसिकली जो लूप कंसेप्ट है वो, या आप ये कहो कि हमारे पास डेटा ब्लॉक है, तो उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग वर्चुअल मशीन बनाने वाले हैं। जो वर्चुअल मशीन हम लोग बनाएंगे वो लिनक्स बेस्ड वर्चुअल मशीन होगा। ठीक है, चलिए ये वाला लैब करते हैं। तो एज यूजुअल मैंने अपना वर्चुअल मशीन ओपन किया है। मैं यहाँ पर डेट 13 मेंशन करता हूँ। ठीक है, और एक काम करता हूँ, एक नया फोल्डर ही ओपन करता हूँ डेट 13 से। आई से मैंने डेट 13 का सेलेक्ट फोल्डर। मैंने आपको क्या बोला है कि हमें क्या क्रिएट करना है? हमें क्रिएट करना है वर्चुअल मशीन। तो जब भी कोई हम लोग वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं तो उसके साथ क्या अटैच होगा? हमारे पास निक। निक किस चीज से अटैच होगा? हमारे सबनेट से। और सबनेट किससे अटैच होगा? हमारे वीनेट से। ठीक है, दूसरा जो चीज है वो हमारा ओएस डिस्क है, वो बाय डिफॉल्ट हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अटैच्ड होगा। उसके अलावा हम लोग पब्लिक आईपी एक क्रिएट करेंगे और ये जो पब्लिक आईपी है वो हमारे निक से अटैच्ड होगा। ठीक, ये अ काइंड ऑफ एन ओवरव्यू है कि हम लोग क्या क्रिएट करने वाले हैं और क्या क्या प्री रिक्विजिट होता है। जो भी आप पोर्टल में क्रिएट करते हो ना वर्चुअल मशीन, वो सेम चीज हम लोग यहाँ पे रेप्लिकेट करने वाले हैं। और हम लोग मेक श्योर करेंगे हम लोग जो जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है वो सारे टॉपिक ये वाले वीडियो में कवर हो जाए। अगर कुछ टॉपिक नहीं भी कवर होते तो आप उसको खुद से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ठीक, तो हम लोग कौन सा वर्चुअल मशीन बनाते हैं आज? एक काम करते हैं, हम लोग लिनक्स बेस्ड वर्चुअल मशीन बनाते हैं। तो एज यूजुअल मैं क्या करने वाला हूँ, registry.terraform.io, ये हमारा एजर आरएम का डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो गया। ठीक, और हम लोग यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे? वर्चुअल मशीन
ठीक है। अभी मैंने वर्चुअल मशीन ओपन किया, बहुत सारे यहाँ वर्चुअल मशीन के ऑप्शन आ रहे हैं। तो हमें क्या मिला है, एज्योर आरएम अंडरस्कोर वर्चुअल अंडरस्कोर। ये वाला जो रिसोर्स ब्लॉक है, ये अगर आप देखोगे तो आपके वर्चुअल मशीन के लिए है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है, एज्योर आरएम अंडरस्कोर लिनक्स अंडरस्कोर वर्चुअल मशीन। अगर आप चाहो तो आप इससे भी बना सकते हो, या आप चाहो तो एज्योर आरएम अंडरस्कोर लिनक्स अंडरस्कोर वर्चुअल मशीन से ही बना सकते हो, या इसके अलावा अगर आप विंडोज वर्चुअल मशीन बना रहे हो तो एजर आर एम अंडरस्कोर विंडोज अंडरस्कोर वर्चुअल मशीन से बना सकते हो। तो फिर आप मुझसे ये पूछोगे कि जब लिनक्स के लिए ये वाला है, विंडोज के लिए ये वाला है, तो फिर हमारे पास ये वर्चुअल मशीन क्यों है? ओके। अब ये देखो, इसका नोट पढ़ो आप। इस नोट में क्लियरली मेंशन है कि एजर आर एम अंडरस्कोर वर्चुअल अंडरस्कोर मशीन रिसोर्स हैज बीन suppressed by the Azure RM virtual machine and Azure RM Linux virtual machine and the Windows One। इसका मतलब ये है, इनिशियली जब पहले था जो वर्जन, आई थिंक यहाँ मेंशन भी है, resource will be continued to available throughout 3.x release. However, in future frozen state to maintain compatibility and new functionality will be instead be added to Azure RM underscore Linux underscore virtual machine and Windows virtual machine। इनिशियली जो अपना 3 वर्जन था या उससे पहले था, तो ये वाला ब्लॉक था, लेकिन उसके बाद टेराफॉर्म ने क्या किया है, आपको दो अलग रिसोर्स ब्लॉक दे दिया है, एक विंडोज के लिए और दूसरा लिनक्स के लिए। और ये बस सपोर्टेड होगा एज़्योर आरएम 3 वर्जन में, और इस उसके बाद इसमें कोई भी फीचर्स वगैरह ऐड ऑन नहीं होगा। इसके लिए मैंने क्या सेलेक्ट किया है, हमारे इम्प्लीमेंटेशन में हमने ये सेलेक्ट किया है। ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक। मैं यहाँ पर प्रोवाइडर्स डॉट टी एफ मेंशन करता हूँ, यहाँ पे वीएम डॉट टी एफ मेंशन करता हूँ। ठीक। ये हो गया हमारे पास, मैंने इस फाइल को सेव कर दिया। प्रोवाइडर्स ब्लॉक का मैं यहाँ पर से कॉपी लेता हूँ। ठीक है। ये भी मेंशन कर देता हूँ मैं। ठीक। मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर वर्जन 3 मेंशन कर देता हूँ। 3 वर्जन में फ़ायदा क्या है कि ये और ये वाला टिल्ड साइन मेंशन कर देता हूँ, 3.0.0। ठीक है। 3.0 मैंने मेंशन किया। अब क्यों मेंशन किया है, ये आप टेराफॉर्म के प्रोवाइडर वर्जनिंग में आप जाकर देख लेना, उसका आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग फीचर्स ब्लॉक मेंशन कर देते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा हमें क्या मेंशन करना है, हमें अपना स्टेट फाइल कहाँ पे सेव करना है, लोकल में तो हमें नहीं सेव करना है, हमें सेव करना है बैकएंड में। बैकएंड क्या है हमारा, एज्योर आरएम। और उसमें मैं एक काम करता हूँ, पहले हमें क्या मेंशन करना होगा, स्टोरेज अकाउंट नेम। आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से भी देख सकते हो, हमने डे 12 में बहुत डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। रिसोर्स ग्रुप नेम। ठीक है। तीसरा क्या मेंशन करोगे आप, कंटेनर नेम। चौथा क्या मेंशन करोगे आप, की मेंशन करोगे। ठीक। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं क्विकली एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर देता हूँ। ये स्टोरेज अकाउंट में हम लोग का अपना स्टेट फाइल सेव होगा। पहले मैं देखता हूँ, अगर मेरे पास कोई स्टोरेज अकाउंट पड़ा होगा पुराने बैचेस से, तो मैं उसका रेफरेंस ले लूँगा, नहीं तो मैं एक नया स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर दूंगा। चलिए, हमारे पास कोई भी नया स्टोरेज अकाउंट नहीं है, लेट मी क्रिएट इट। मैं इसको डेमो हाइफन एस टी आर के नेम से सेव करता हूँ। ठीक। डेमो एस टी आर जी ऐसे, और लोकेशन साउथ इंडिया ले लेता हूँ, साउथ इंडिया। प्राइमरी सर्विस हमारा ब्लॉक सर्विसेज है, एल आर एस। यहाँ पर सब कुछ आई थिंक इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत है, आप बताओ। सब कुछ डिफ़ॉल्ट ही रखता हूँ, यहाँ पे कोई चेंज करने की ज़रूरत है नेटवर्किंग में? नहीं। डेटा प्रोटेक्शन में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है? नहीं। यहाँ पर कोई चेंज करने की ज़रूरत है इंक्रिप्शन में? नहीं। सब कुछ रिव्यू प्लस क्रिएट, और मैं क्विकली इसको क्रिएट कर देता हूँ, क्योंकि ये कोर्स का मेन फोकस आपको टेराफॉर्म पढ़ाना है, एज्योर नहीं। अगर मैं एज्योर की वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन करूंगा कि एलआरएस क्या है, प्राइमरी सर्विसेज क्या है, और बाकी नेटवर्किंग कॉन्फ़िगरेशन क्या है। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें अपना जो भी डे 1 से डे 12 तक हमने डिस्कस किया है, हमें हमें उसका क्विक डेमो करना है। तो मैंने इसके लिए क्या किया, अभी
एक वर्चुअल मशीन का जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमें दिखा ऑफिशियल साइट पे वो कॉपी किया और दूसरा हमने प्रोवाइडर्स ब्लॉक को कॉपी किया है। ठीक है, आई थिंक हमारा स्टोरेज अकाउंट क्रिएट हो रहा है। स्टोरेज अकाउंट हमारा क्रिएट हो गया। हम लोग क्या करेंगे अब इसमें, हमें एक कंटेनर बनाना होगा। कंटेनर का नाम क्या है, मैं यहाँ पे टीएफ स्टेट मेंशन कर देता हूँ और सेम नाम का मैं एक कंटेनर यहाँ पे बना दूंगा और ये मैं यहाँ पर इसका नाम रख दूंगा dev डॉट terraform डॉट tf स्टेट। एक्चुअली थोड़ा टाइम ले रहा है, लेट मी रिफ्रेश इट। ये वीडियो में मैं कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ाने वाला हूँ, जैसा कि मैंने आपको मेंशन किया हुआ है। जो भी हमने पुराने टॉपिक डिस्कस कर रखे हैं मैं वही सारे टॉपिक का एक आपको आई वुड से अ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दे रहा हूँ कि वर्चुअल मशीन जब बना रहे हैं हम लोग तो वो सब चीज़ के बारे में कैसे सोच रहा हूँ, कैसे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। मे बी ये चीज़ आपके रियल टाइम यूज़ केस में तो डेफिनेटली हेल्प करेगा ही। कितने सारे इंटरव्यू में भी पूछते हैं लोग कि चलो एक काम करो, आप एक वर्चुअल मशीन बना कर दिखाओ। तो आपको ये वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा उस केस में कि जब आप वर्चुअल मशीन या कुछ भी बनाते हो तो आपका अप्रोच क्या होगा। ये टीएफ स्टेट है, मैं इसको कंटेनर को पब्लिकली लिखता हूँ और कंटेनर क्रिएट करता हूँ। यहाँ से मैं इसके स्टोरेज अकाउंट को कॉपी करता हूँ मैं। ठीक है, फिर ओवरव्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ से रिसोर्स ग्रुप पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा हम लोग आते हैं वर्चुअल मशीन में। ठीक, वर्चुअल मशीन में मैं एक काम करता हूँ, सबका अलग अलग फाइल बनाता हूँ। मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ rg.tf। ठीक है, अब rg.tf मैंने मेंशन कर दिया, इसको यहाँ कॉपी लूंगा, यहाँ मेंशन कर दिया। दूसरा मैं ये नेटवर्किंग का पूरा कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं सबनेट डॉट टीएफ मेंशन करता हूँ। ठीक, अब मैं और क्या निक का एक कॉपी करता हूँ यहाँ से, निक डॉट टीएफ, और यहाँ पर निक डॉट टीएफ का कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करता हूँ। फिर यहाँ पर इसको हटाता हूँ। ठीक, हेलो, ओके। सो अभी हमें अगला काम क्या करना है, अभी हमें यहाँ एक पब्लिक आईपी बनाना है। पब्लिक आईपी क्यों बनाना है, क्योंकि पब्लिक आईपी एड्रेस हम लोग यूज़ करेंगे अपने वर्चुअल मशीन में लॉगिन करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या सर्च करने वाले हैं, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक नया टैब ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पे क्या मेंशन करूँगा, पब्लिक आईपी। ओके, और मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। ठीक, अभी मेरे पास जो भी रिसोर्स ब्लॉक के रिगार्डिंग मैंने डिस्कस किया था कि हमारा वर्चुअल मशीन होगा, फिर वहाँ से एक निक होगा, फिर वहाँ से एक सबनेट होगा, वहाँ से एक वीनेट होगा, फिर हमारे पास ओएस डिस्क होगा, फिर हमारा पब्लिक आईपी होगा जो कि निक से ही कनेक्टेड होगा। हमने सब कुछ कॉन्फ़िगर कर लिया। तो एक काम करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग रिसोर्स ग्रुप डॉट टीएफ पे जाते हैं। ये हमारे रिसोर्स ग्रुप का ब्लॉक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग वर्चुअल मशीन में चलते हैं। वर्चुअल मशीन में हमें पब्लिक आईपी नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे एडमिन अंडरस्कोर पासवर्ड मेंशन करना होगा। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ demo@123। ओके, अब आप बोलोगे कि आपको कैसे पता चला। मैंने कुछ नहीं करना है आप लोगों को, बस आपको यहाँ जाके Ctrl+F+V करो, ये एडमिन पासवर्ड आ जाएगा। द पासवर्ड विच शुड बी यूज्ड फॉर द लोकल एडमिनिस्ट्रेटर ऑन द वर्चुअल मशीन, चेंजिंग दिस फोर्स अ न्यू रिसोर्स टू बी क्रिएटेड। आप इस डॉक्यूमेंट को गो थ्रू करोगे, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे एडमिन अंडरस्कोर SSL अंडरस्कोर की ऑप्शनल है, ठीक है, और यहाँ पे क्लियरली मेंशन है वन ऑफ द आइदर एडमिन अंडरस्कोर पासवर्ड और admin underscore ssh underscore की must be mentioned या specified। तो ये लॉजिक के अकॉर्डिंग या तो आप एडमिन पासवर्ड यूज कर लो या आप की यूज कर लो। मुझे पासवर्ड यूज करना है तो मैंने उसको अपडेट कर दिया। ठीक है, ये भी चीज हो गया। अभी यहाँ पे वीनेट है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक नया वीनेट ही क्रिएट कर लेता हूँ। आप लोग क्या करना, आपको अगर वीनेट नहीं बनाना है, जनरली इन रियल टाइम सिनारियो वीनेट नहीं बनाते हम लोग बार बार, तो डेटा ब्लॉक यूज करके आप लोग यहाँ से डेटा ब्लॉक से एग्जिस्टिंग वीनेट का आप डिटेल फेच कर सकते हो। ठीक है, और फाइनली हमारे पास पब्लिक आईपी एड्रेस है, हम लोग रिसोर्स ग्रुप नहीं बनाने वाले, तो हम यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप बना रहे हैं, हम लोग उसी को यूज करेंगे। लेकिन
जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि पब्लिक आईपी और निक का कनेक्शन होता है, मतलब इन द निक कार्ड यू नीड टू मेंशन द आईडी ऑफ द पब्लिक आईपी एड्रेस। सो यहाँ पे पब्लिक अंडरस्कोर आईपी अंडरस्कोर एड्रेस अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू उसका आईडी मेंशन करना है। फिर से मैं यही कहूँगा कि आप इस डॉक्यूमेंटेशन के पे जा सकते हो, यहाँ पे आपको पूरा क्लियरली मिल जाएगा कि आपको क्या क्या आर्गूमेंट यहाँ पे ऑप्शनल है, क्या क्या मैंडेटरी है। जो मैंडेटरी होंगे वो तो ठीक है, ऑप्शनल आप यहाँ से इससे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया, पब्लिक अंडरस्कोर आईपी अंडरस्कोर आईडी। यहाँ पर देखो ये जो निक का जो रिसोर्स ब्लॉक है उसमें ये चीज क्लियरली मेंशन है कि आपको ये मेंशन करना होगा रेफरेंस टू अ पब्लिक आईपी एड्रेस टू एसोसिएट विद दिस निक। अब ये जो निक होता है वो आईपी एड्रेस से कैसे होता है, वो एज्योर का पार्ट है, तो मैं उस पार्ट को स्किप करता हूँ। बट मेरा पर्पस ये है कि जो भी मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ मैं आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के रेफरेंस में दिखा सकूँ। ये देखो एग्जाम्पल डॉट आई डी, ठीक है। अभी हमने क्या किया है, अभी हमने क्या किया है, अभी हमने सब कुछ मेंशन कर दिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट ब्लॉक होगा, हमें वेरिएबल ब्लॉक को क्रिएट करना होगा। अब वेरिएबल ब्लॉक को हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे ब्लॉक मेंशन करते हैं वेरिएबल्स डॉट टीएफ, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या मेंशन करता हूँ, वेरिएबल आरजी अंडरस्कोर डिटेल्स, ठीक। टाइप इज इक्वल टू क्या लिख दूँ मैं यहाँ, बताओ। मैं यहाँ पे टाइप मेंशन करूँगा क्या, एक काम करता हूँ ऑब्जेक्ट मेंशन कर देता हूँ, और मेरा पहला क्या होगा आर जी अंडर स्कोर नेम, यहाँ पर मेंशन कर दूंगा इसको स्ट्रिंग, सॉरी टाइप है यहाँ पे स्ट्रिंग। दूसरा क्या मेंशन कर दे रहा हूँ यहाँ लोकेशन, लोकेशन भी क्या होगा हमारा स्ट्रिंग ही होगा, ठीक है। आप इसको चाहो तो मैप के थ्रू भी रेफरेंस कर सकते हो, ऑब्जेक्ट के थ्रू भी रेफरेंस कर सकते हो। अगर इसको आपको मैप के थ्रू रिप्रेजेंट करना होगा तो आप कैसे करोगे बताओ मुझे। आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे टाइप इज इक्वल टू मैप, और फिर यहाँ डिफॉल्ट वैल्यू करके ऐसे यहाँ पे आप उसको वैल्यू पास करोगे। आरजी नेम मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आई वुड से डेमो हाइफन आरजी। लोकेशन में मेंशन कर दे रहा हूँ ईस्ट यूएस 2, ओके। ये हमारा कवर हो गया। अब इसको कॉल करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, वैर डॉट आर जी अंडर स्कोर डिटेल्स डॉट आर जी अंडर स्कोर नेम, ठीक है। अब ये कैसे कॉल हो रहा है ये हम लोग डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगर डाउट है तो आप मेरे वेरिएबल ग्रुप का वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे हमने इस चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, लोकेशन, ठीक है। तो दूसरा हम क्या क्रिएट करने वाले हैं, दूसरा मैं ये कहूँगा कि हम लोग वर्चुअल मशीन क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल का नाम देता हूँ वी एम अंडर स्कोर कॉन्फिक्स, ठीक है। यहाँ पे टाइप लिखता हूँ, टाइप इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, मैंने ऑब्जेक्ट डेटा टाइप बनाया है तो मुझे हर चीज़ का यहाँ पे नाम मेंशन करना होगा। आई एम गुड टू मेंशन वी एम अंडर स्कोर नेम। दूसरा मैं क्या मेंशन कर दूँ यहाँ पर, आपका वी एम अंडर स्कोर साइज। दूसरा क्या है हमारे पास, सॉरी तीसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, एडमिन यूजर नेम मैं मेंशन कर दूंगा। मैं यहाँ से मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे वी एम अंडर स्कोर एडमिन यूजर नेम। रियल टाइम सिनारियो में आप लोग यूजर नेम में पासवर्ड ऐसे नहीं लोगे, आप लोग कीवर्ड पे मेंशन करोगे, कीज का यूज करोगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये मेंशन कर दिया। तीसरा हमारे पास इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, ओएस डिस्क मैं इसका यहाँ पर मेंशन करता हूँ। जनरली मैं ये बताने का चाह रहा हूँ आपको कि रियल टाइम सिनारियो में हम लोग जब मेंशन करते हैं वेरिएबल तो कैसे उसका नाम करते हैं,
और कैसे वो कनेक्टेड होता है, ठीक है। अंडरस्कोर टाइप इज इक्वल टू, इसके अलावा हमारे पास और कुछ तो बचा नहीं। ये बेसिकली हमारे पास एक और कॉलम बचा है, आई वुड से पब्लिशर ऑफर। मैं एक साथ ही कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने ऑब्जेक्ट डेटा टाइप मेंशन किया है, तो मुझे सबका यहाँ पे डेटा टाइप मेंशन करना होगा। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग करता हूँ, सेम चीज मैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ भी मेंशन कर रहा हूँ। आप चाहोगे तो मैप डेटा टाइप से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वी आर गुड टू यूज ऑब्जेक्ट डेटा टाइप और मैप डेटा टाइप वॉट एवर यू वांट। लेकिन इस एग्जांपल में हमने क्या किया है, इस एग्जांपल में हमने कौन सा डेटा टाइप यूज किया है, इस एग्जांपल में हमने ऑब्जेक्ट डेटा टाइप यूज किया है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग var डॉट vm configs डॉट vm अंडरस्कोर नेम मेंशन करने वाले हैं, ठीक है। ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर भी मेंशन कर देता हूँ, सॉरी मैं यहाँ पे भी पूरा मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे भी मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे भी कर देता हूँ। अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ताकि मुझे बार बार वो कीवर्ड नहीं लिखना पड़े और मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा वर्जन है, मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा, SKU यहाँ मेंशन कर दूंगा, मैं ऑफर यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, पब्लिशर मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा, ठीक है। ओएस डिस्क स्टोरेज टाइप कहाँ पे हमारा, यहाँ पे है, ठीक है। अभी आप देखो मैं कैसे बेसिकली एक वेरिएबल ग्रुप को क्रिएट कर रहा हूँ, कैसे उसको डिक्लेयर कर रहा हूँ। ये सारी चीजें मतलब रियल टाइम में भी हम लोग सेम तरीके से ही करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ और एडवांस होगा, जैसे आप इसको गिटहब में पुश करोगे, वो जब मैं आपको पाइपलाइन के बारे में डिस्कस करूंगा तो उस समय उसके बारे में इम्प्लीमेंटेशन होगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे सारे वेरिएबल जो भी हैं हमारे, हमने सॉरी हाँ, तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने सारे रिसोर्स ग्रुप को वेरिएबल क्रिएट कर दिया। हमने वर्चुअल मशीन का भी कर दिया, हमने दूसरा किसका कर दिया, हमने अपना रिसोर्स ग्रुप का भी कर दिया और वर्चुअल मशीन का भी कर दिया, ठीक है। ये भी डन। वेरिएबल्स तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। अब नेटवर्किंग पे आते हैं, ठीक है। अब ये vm.tf थोड़ा रेड आ रहा है, ओके। सबनेट में हम लोग आएंगे। सबनेट में सेम तरीके से हमें क्या करना है, वेरिएबल बनाना है, vnet अंडरस्कोर कॉन्फिग, ठीक। यहाँ पर हमें टाइप क्या लिखना है, इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। और जब भी आप ऑब्जेक्ट लिखते हो तो उसमें आपको पूरा मेंशन करना पड़ता है। पहला मैं मेंशन कर देता हूँ मेरा vnet अंडरस्कोर नेम, ठीक है। अब दूसरा क्या मेंशन करना होगा मुझे, vnet अंडरस्कोर एड्रेस अंडरस्कोर स्पेस इज इक्वल टू, ठीक है। अब तीसरा हमें क्या मेंशन करना होगा, सबनेट का नेम। चौथा में क्या मेंशन करना होगा, सबनेट अंडरस्कोर एड्रेस अंडरस्कोर स्पेस, ठीक है। पहला हमने वीनेट का, चलिए मैंने इसका हाइफन मेंशन किया, ठीक है। यहाँ पर मैंने वीनेट नेम मेंशन किया, ये मैं स्ट्रिंग मेंशन कर दे रहा हूँ। एड्रेस स्पेस क्या होगा, ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग होता है। अभी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग क्यों होता है ये आप खुद सोचना, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है, फिर ये स्ट्रिंग होगा हमारा, फिर ये हमारे पास क्या होगा, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिर से var डॉट, वो हम लोग कॉल करेंगे var डॉट vnet config डॉट vnet नेम। यहाँ पे भी मैं सेम कॉपी करता हूँ, बाद में मैं इसका ये भी यहाँ पे सेम कॉपी होगा, यहाँ पे सेम होगा। यहाँ से इसका ये रेफरेंस है, इसका ये रेफरेंस है, इसका आवत से ये रेफरेंस है, और ये तो सही है ही, ठीक है। तो हमने वीनेट का भी बना लिया। आप डेटा ब्लॉक के थ्रू भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता था आपको मैक्सिमम वेरिएबल ग्रुप वगैरह क्रिएट करके दिखाऊंगा, डेटा ब्लॉक में इंप्लीमेंट करना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें कोई खास चैलेंजेस नहीं होंगे, ठीक।
तीसरा हमारा पब्लिक आईपी है। अब पब्लिक आईपी का भी कुछ बनाना है क्या? पब्लिक आईपी का हमारे पास आईपी एड्रेस है। टैग्स चलिए मैं हटा देता हूँ, एलोकेशन मेथड स्टैटिक ही रखता हूँ। और इसके बारे में क्या करना है ये आप बताओ मुझे। ओके, तो इसको भी हम लोग इग्नोर करते हैं, मैं इस पे आता हूँ। ठीक, हमारे पास अभी लास्ट बचा है निक। अब निक में हम लोग को क्या कुछ मेंशन करना है? अब बताओ मुझे। निक में हमारे पास ऐसा कुछ डॉक ये है, ये हमारे, चलिए मैं इसको थोड़ा साइड में लेके जाता हूँ। लोकेशन सही है, रिसोर्स ग्रुप नेम सही है, नेम इंटरनली रहेगा, ये कुछ चेंज करनी है। प्राइवेट आईपी एड्रेस हमारा डायनेमिक ही रहेगा, इसमें हमें कुछ चेंजेस नहीं करने। नाम आप आईपी कॉन्फ़िगरेशन का इंटरनली रहने दो, मेन ये निक का मैटर करता है। ठीक है, अभी हम लोग को एक फंक्शन सीखने वाले हैं, उसका नाम क्या होता है? फॉर्मेट। फॉर्मेट मतलब क्या होता है? फॉर्मेट एक फंक्शन है, उसके अंदर आप पहला इन्वर्टेड कॉमा दो। ठीक, इसके अंदर आप मेंशन क्या कर रहा हूँ मैं? परसेंटेज, सॉरी, ये परसेंटेज एस हाइफन, ये क्या है? ये निक है। इसके अंदर आता हूँ मैं और इसमें क्या दूंगा मैं? वैर डॉट, मेरे वर्चुअल मशीन का क्या वेरिएबल है? वीएम कॉन्फिग्स डॉट, क्या मेंशन करूँ मैं यहाँ पे? मेरे वीएम का नाम। ठीक है, तो फॉर्मेट कुछ भी नहीं है, फॉर्मेट एक बेसिकली हमारा फंक्शन है। पहले हम लोग उसको सिंटैक्स मेंशन करते हैं और फिर वैल्यू पास करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या मेंशन किया? परसेंटेज एक्स, यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू आएगा। ये वैल्यू का जो भी होगा, इस वेरिएबल का वैल्यू, ये यहाँ पर असाइंड हो जाएगा। और दूसरा हाइफन निक हमारा कीवर्ड होगा, जो कि हम लोग इसके बाद में अपेंड हो जाएगा। मान लीजिए हमारा वर्चुअल मशीन का नाम है डेमो, डेमो हाइफन वर्चुअल मशीन, तो उसके लास्ट में हाइफन निक आ जाएगा। ओके, ये चीज हमने डिस्कस कर ली। इसके अलावा हम और कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? हम लोग सेम चीज यहाँ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पब्लिक आईपी में क्या करने वाले हैं? ये फॉर्मेट फंक्शन मेंशन करेंगे हम लोग। ठीक है, ये आज मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस एक फॉर्मेट मैंने इंट्रोड्यूस किया है नया, नहीं तो उसके अलावा हम लोग स्क्रैच से क्या बना रहे हैं? वर्चुअल मशीन बना रहे हैं। और जो भी हमने डे 11 से डिस्कस किया है, वो सारे कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, ताकि इससे आपका क्विक रिवीजन भी हो जाए और रियल टाइम सिनारियो में अगर आप इंटरव्यू वगैरह देते हो, अगर आपको वो नहीं बोलते वर्चुअल मशीन बनाने के लिए भी, अगर आप उसको एक्सप्लेन करते हो, तो भी इट मेक सेंस कि आपने काम किया है, आपको पता है इफ एंड एल्स। ओके, ये वर्चुअल मशीन हमारा हो गया। चलिए मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले हमारा वर्चुअल मशीन क्लियर हो गया। वर्चुअल मशीन में लिनक्स हम लोग बना रहे हैं। हमने एडमिन पासवर्ड मेंशन किया है। एक यहाँ पे SSH करके होता है, अगर आपने, ओके, तो हमने ये वाले ब्लॉक में क्या डिस्कस किया है? वर्चुअल मशीन के रिगार्डिंग पूरा डिस्कस किया है। फिर दूसरे में हमने पूरे सबनेट के बारे में डिस्कस किया है। तीसरे में हमने रिसोर्स ग्रुप के बारे में डिस्कस किया है। चौथे में हमने पूरे प्रोवाइडर्स ब्लॉक के बारे में डिस्कस किया। पांचवें में हमने पब्लिक आईपी के बारे में डिस्कस किया। छठे में हमने निक के बारे में डिस्कस किया, लेकिन हमने वैल्यू पास किया, तो उसका आंसर है नो। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ? टेरा टेराफॉर्म डॉट टी एफ वार्स फाइल मैंने बना ली, इसमें मैं सारे वैल्यूज को पास करने वाला हूँ। अब चलिए, हम लोग रिसोर्स ग्रुप में हमने क्या मेंशन किया? ये वाला हमारा वेरिएबल फाइल ये है। मैं एक काम करता हूँ, जब भी आपको वैल्यू पास करना होगा तो आप एक ऐसे मेंशन कर दो, यहाँ वेरिएबल का नाम लिख दो, आरजी नेम आप लिख दो, डेमो हाइफन वीएम हाइफन आरजी 12 में मेंशन कर देता हूँ यूनिकनेस के लिए। ठीक है, आप डिफ़ॉल्ट भी चाहो तो आप हटा सकते हो, उसमें कोई गलत नहीं है। यहाँ पे भी मैं सेम काम करता हूँ। यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें अपने वर्चुअल मशीन कॉन्फ़िगरेशन का डिटेल पास करना है। तो ये वाला जो भी वैल्यू है, हम लोग यहाँ से आराम से कॉपी कर लेते हैं। ठीक, वर्चुअल मशीन कॉन्फ़िग हमारा ये आ गया। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो आप टेराफॉर्म डॉट टीएफवार्स का वीडियो देख लो। अगर आपके स्पेसिफिक, अगर ये उन सारी वीडियो को देखने के बाद भी अगर ये वीडियो नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं पहली बार कहूँगा कि आप पहली बार इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखो, दूसरी बार आप मेरे साथ लैब करो, और तीसरी बार आप उसको 2x की स्पीड में देखो।
आई एम 100% श्योर कि आपको हर एक वर्ड का मतलब समझ में आएगा, मैं यहाँ अचीव क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ वर्चुअल मशीन का नाम हम लोग क्या लिख दें, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ये टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ ताकि मुझे बार बार वो लिखना ना पड़े। ठीक है, आप चाहो तो उसको लिख भी सकते हो, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं कॉपी पेस्ट क्यों कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट आप चाहो तो आप नहीं भी कर सकते हो। ठीक, एडमिन यूजर नेम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेमो चेक, पासवर्ड मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डेमो, मैं कैप्सी में लिख देता हूँ demo@123। ओएस डिस्क स्टोरेज टाइप के यहाँ लिख देता हूँ मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड LRSC मेंशन कर देता हूँ। ठीक, पब्लिशर हमारा क्या है, कैनोनिकल है। आप ये सारी चीज़ें चाहो तो आप ऑफिशियली यहाँ पर जो ये मैंने यहाँ से रेफरेंस लिया है आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जैसे हमारा वर्चुअल मशीन का था ना, एज्योर RM लिनक्स वर्चुअल मशीन, यहाँ से आप सारी चीज़ों का रेफरेंस ले सकते हो। अगर आपको डाउट है आप क्या करोगे, आप बेसिकली अपने नीचे इसके जो भी आर्गुमेंट है वहाँ पे जा सकते हो या पोर्टल में भी जाकर उन सारी चीज़ों को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक, तो हमने पहला वैल्यू रिसोर्स ग्रुप का दे दिया, दूसरा वर्चुअल मशीन कॉन्फ़िगरेशन का दे दिया, तीसरा हमारा क्या है, हमारे वीनेट कॉन्फ़िगरेशन का। तो वीनेट कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक तो मैंने आपको ये ऑप्शन बताया या वीनेट लिखोगे यहाँ। ठीक, और आप यहाँ से ये ना ये चारों वैल्यू को कॉपी कर लो और यहाँ पर पेस्ट कर दो। अब वीनेट का नाम आप क्या मेंशन करना चाहते हो, मैं कहूँगा डेमो हाइफन वीनेट 12 में मेंशन कर देता हूँ। एड्रेस स्पेस में सबसे बड़ा लेता हूँ 10 डॉट का जो जनरली लोग लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेमो हाइफन सबनेट 123। ओके, मैं इसके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल देता हूँ। ओके, अब सबनेट एड्रेस स्पेसिंग का क्या है, मैं उसका एक कोई छोटा सा पार्ट ले लेता हूँ। अगर आपको सबनेटिंग में प्रॉब्लम है तो आप मतलब ये हार्डकोर वर्चुअल नेटवर्क का फंडा है कि बड़ा नेटवर्क होता है उसका आप छोटे छोटे भागों में बांटते हो। तो वो सारी चीज़ें हो गई। तो अभी आप देखो हमारे पास क्या क्या आ गया, वर्चुअल मशीन आ गया, वर्चुअल मशीन का हमने वेरिएबल फाइल बना दिया है। ठीक है, और वेरिएबल फाइल के साथ हमने यहाँ पर उसका टेराफॉर्म डॉट टी एफ वाट्स वैल्यू बना दिया। यहाँ पर ये नेटवर्किंग है, मैं नेटवर्किंग का यहाँ पर वर्चुअल मशीन का कॉन्फ़िगरेशन मैंने मेंशन कर दिया। रिसोर्स ग्रुप डॉट टी एफ है, इसका ही मैंने टी एफ वाट्स में वैल्यू पास किया है और यहाँ इसका वेरिएबल बना दिया। अब प्रोवाइडर्स ब्लॉक में हमने रिमोट स्टेट मैनेजमेंट का पूरा कंसेप्ट मेंशन किया है। पब्लिक आईपी एड्रेस हमें कुछ भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो जो है वो हमने फॉर्मेट के थ्रू हैंडल कर लिया है। अभी निक है, निक में भी हमने सेम चीज़ इंप्लीमेंट की है कि निक क्या आईपी एड्रेस है। कॉपी पाथ करते हैं हम लोग। ठीक है, मैं यहाँ से CMD ओपन करता हूँ। ओके, पहला कमांड हमारा क्या होगा, टेराफॉर्म इनिट। ठीक, अब इनिट में क्या क्या होता है वो आपको पता ही होगा कि इनिट में बेसिकली हमारे देखिए हमारे पास एरर आ रहा है, फेल टू गेट एग्जिस्टिंग वर्क स्पेस लिस्टेड ब्लॉक अनएक्सपेक्टेड स्टेटस 404, द स्पेसिफाइड कंटेनर डज नॉट एग्जिस्ट। कंटेनर नॉट फाउंड का हमारे पास एरर आ रहा है। तो कंटेनर नॉट फाउंड का एरर अगर हमारे पास आ रहा है तो हमने प्रोवाइडर्स डॉट टी एफ में मेंशन किया हुआ है। ये जो कंटेनर का नेम है वो हम लोग चेक करते हैं कि हमारे पास कोई कंटेनर है या नहीं है इस नाम का। चलिए यहाँ पे देखते हैं कंटेनर्स में। यहाँ पे हमने एक कंटेनर नाम बनाया है, इसमें हमने एक टाइपो किया है, डबल एस मेंशन किया है और यहाँ पे सिंगल एस ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई एरर आ रहा है हम लोग उसको समझेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। terraforming encountered during initialization including problem with the configuration described below, ये हमने कवर कर लिया। मिसिंग न्यू लाइन आफ्टर आर्गुमेंट bm.tf में हम लोग आते हैं, लाइन 16 पे क्या मेंशन कर रखा है, आर्गुमेंट डेफिनेशन मस्ट एंड विथ न्यू लाइन। ठीक, हमने यहाँ पर चलिए मैं मैक्सिमाइज करता हूँ, यहाँ पर हमने एक टाइपो किया हुआ है,
इज इक्वल टू स्ट्रिंग मेंशन कर दिया, वो गलत है। ठीक, और कोई एरर तो नहीं आ रहा है। अगर आएगा भी तो हम लोग उसको ठीक करेंगे, हम लोग समझेंगे कि क्यों एरर आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, और हम लोग उसको रेक्टिफाई करेंगे। ओके, यहाँ देखिए हमारा टेराफॉर्म इनिट कंप्लीट हो चुका है। टेराफॉर्म फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेटिंग के लिए क्यों करते हैं ये हमें डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा हमारा टेराफॉर्म वैलिडेट है। ये सब हम लोग ने कमांड आई थिंक डे 3 में डिस्कस किया है। हमारा टेराफॉर्म वैलिडेशन भी सही है। अभी टेराफॉर्म प्लान हम लोग डिस्कस करते हैं। हाइफन आउट, मैं क्या करता हूँ, डेमो वीएम मेंशन करता हूँ। आउट मैंने क्यों मेंशन किया, ये इसके बारे में भी हमने डिटेल डिस्कशन कर रखा है आपने वेरिएबल डिक्लेरेशन ऑप्शन में। ठीक है, अब ये जो भी हमारा प्लान होगा वो डेमो वीएम में सेव हो जाएगा। ठीक है, ये देखते हैं। देखिए अभी हमारा ये प्लान है 6 टू ऐड। 6 टू ऐड आप देख लो, पहले हमारा क्या क्या ब्लॉक बनने वाला है। हमारा वर्चुअल मशीन का एक ब्लॉक बनेगा, दूसरा ब्लॉक निक का बनेगा, तीसरा पब्लिक आईपी का बनेगा, चौथा रिसोर्स ग्रुप बनेगा, पांचवा सबनेट बनेगा, और छठा हमारा वीनेट बनेगा। और भी हम लोग क्या कमांड रन करने वाले हैं, ये वाला। ओके, हमने रन कर दिया है। अगर देखते हैं कोई एरर आता है तो उसको रिजॉल्व करेंगे, और बिना एरर के अगर बन जा रहा है तो फिर अच्छी बात है। ठीक है, चलिए देखिए अभी हमारे पास एरर आ रहा है। एरर क्या है, सबसे पहले हमारा रिसोर्स ग्रुप बना है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर वर्चुअल नेटवर्क बना है, फिर पैरेलली हमारा पब्लिक आईपी बना है, फिर वर्चुअल नेटवर्क बन रहा था हमारे यहाँ। फिर फाइनली हमारे उसके बाद सबनेट का क्रिएशन हुआ है। फिर सबनेट के बाद हमारा निक क्रिएट हुआ है। निक क्रिएट होने के बाद हमारा वर्चुअल मशीन बनना अभी स्टार्ट ही हुआ था। एटलीस्ट वन admin_ssh_key must be specified when disable_password_authentication is set to true। मैं यहाँ पे क्या मेंशन करने वाला हूँ, इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, अभी हमने क्या किया, हमने पासवर्ड जो एसएसएच वाला ऑथेंटिकेशन है हमने उसको नहीं यूज करके पासवर्ड यूज किया, तो हमें ये वाला वैल्यू को फॉल्स करना होगा। ठीक है, चलिए हम लोग फिर से एक प्लान आउट करते हैं डेमो वीएम में। अगर आपको इसमें भी डाउट हो रहा हो तो आप इसको कॉपी करो यहाँ पर, और बेसिकली यहाँ पर जाओ आप, फिर यहाँ पे मेंशन करो। यहाँ पे क्लियरली मेंशन आ रहा है कि, चलिए पहला वाला हम लोग देखते हैं, disable_password_authentication, so password authentication should be disabled on this virtual machine default to true, मतलब by default it is true अगर when an admin_password is specified, जो हमने किया है, disable_password must be set to false। ओके, अगर हमने admin_password इनेबल किया है तो ये चीज फॉल्स होनी चाहिए। ये बात मुझे पहले से पता थी, बट मैंने जानबूझ के ये गलती की, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता जब आप रिसोर्स ब्लॉक बनाने जाओगे ना तो आपको ए टू जेड चीज याद होगी, या आपको मतलब पता होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको 80% चीजों के साथ आप जाओगे, आप टेराफॉर्म प्लान रन करोगे, एरर आएगा, आप एरर को समझोगे, आप एरर को डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर इन द पास्ट अगर आपको वो सेम एरर आया हो या आप उसको और समझना चाहते हो तो आप इस डॉक्यूमेंटेशन में आओगे, जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है, और फिर आप उसको और डिटेल में समझ सकते हो। ठीक, मैं फिर से एक कमांड रन करता हूँ। ओके, टेराफॉर्म अप्लाई डेमो भी है। ओके, तो फाइनली हमारा एक रिसोर्स ऐड हो गया, मतलब अभी हमने सब कुछ क्रिएट कर लिया है अपने वर्चुअल मशीन के लिए। अभी आप यहाँ जाओ, यहाँ पर क्लिक करो, वर्चुअल मशीन में आप जाओ, ये देखो आपका दो वर्चुअल मशीन रन हो रहा है। मैंने कौन सा वर्चुअल मशीन बनाया, मैंने ये वाला वर्चुअल मशीन बनाया हुआ है। अब ये जो वर्चुअल मशीन है इसके अंदर देखो आपका वर्चुअल मशीन है, निक है, पब्लिक आईपी, डिस्क है, और वर्चुअल नेटवर्क है। ठीक, अब आप मुझसे ये बात बोलोगे कि मुझे इस पे लॉगिन करना है, तो मैंने आउटपुट ब्लॉक तो नहीं बनाया। चलिए मैं इसका आउटपुट ब्लॉक भी बना देता हूँ, आउटपुट डॉट टीएफ बना देता हूँ। मैं आउटपुट में क्या मेंशन करूँ, यहाँ पे पब्लिक आईपी अंडरस्कोर एड्रेस। इसके रिगार्डिंग भी हमारा बहुत ही डिटेल डिस्कशन हो रखा है, इस फ्लैट एक्सप्रेशन के थ्रू, आउटपुट ब्लॉक के थ्रू, समझे ना। अगर आपको डाउट हो रहा हो तो आप उसको रेफर कर सकते हो। मैं अभी कुछ भी नहीं डिस्कस करने वाला हूँ कि हम लोग आउटपुट ब्लॉक में ऐसे क्यों लिख रहे हैं, इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन है ये।
मुझे बस आईपी एड्रेस चाहिए अपने टर्मिनल में। आईपी एड्रेस हो गया। अब मैं टर्मिनल में फिर से रन करता हूँ टेराफॉर्म अप्लाई डेमो वीएम। ओके, सेव प्लान इज स्टिल। अब इसका आप बताओ मेरे को क्या कारण हो सकता है। इसका कारण क्या हो सकता है, अगर आपने एक बार प्लान बनाया, उसको आउटपुट किया और फिर आप एक बार उसे टेराफॉर्म अप्लाई रन करते हो, आप उसको बार बार रन नहीं कर सकते हो। इंटरव्यू लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। आपने एक बार टेराफॉर्म प्लान आउट किया, मान लो डेमो वीएम का, आपने उसको रन कर दिया, अब आप उसे फिर से रन नहीं कर सकते। क्रिएट करना, आपको फिर से प्लान क्रिएट करना होगा, फिर आप अप्लाई में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब क्यों क्या करते हो, ऐसा क्यों होता है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो आप पुराने वीडियोस देख सकते हो, हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में उसकी रिगार्डिंग भी डिस्कशन कर रखा है। देखिए, हमारा एंड गोल ये है कि हमारे यहाँ पे पब्लिक आईपी एड्रेस यहाँ टर्मिनल में विजिबल होना चाहिए। ओके, मैं यस लिख देता हूँ। सॉरी, यहाँ पर आईफोन ऑटो आईफोन अप्रूव लिख देता हूँ। ठीक, और वैसे भी मेरे यहाँ पब्लिक आईपी एड्रेस आ चुका है। ओके, मैं लॉगिन करूँगा डेमो चेक, तो मेंशन करूँगा डेमो@123। ओके, तो अभी मैं कहाँ पे लॉगिन हूँ, मैं अपने वर्चुअल मशीन में लॉगिन हूँ। इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, इस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि अगर हमें वर्चुअल मशीन बनाना है तो उसके लिए पहला प्रीरिक्विजिट हमारा रिसोर्स ग्रुप है। फिर वर्चुअल मशीन से हमारा ओएस डिस्क अटैच होता है। तीसरी चीज़ हमारी अटैच होती है निक। निक से अटैच होता है हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस। प्राइवेट आईपी एड्रेस हम लोग लेते हैं सबनेट से। सबनेट हमारा आता है वीनेट से। और निक में हम लोग पब्लिक आईपी भी अटैच कर सकते हैं। पब्लिक आईपी का हमें आउटपुट चाहिए तो हम लोग आउटपुट ब्लॉक लिखते हैं। इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में गए हम लोग, वहाँ से हमने सब कुछ रेफरेंस लिया। हमने एक रिसोर्स ग्रुप के लिए एक फोल्डर बनाया, दूसरा वर्चुअल मशीन के लिए बनाया, तीसरा वीनेट के लिए बनाया, ठीक है। चौथा हमने पब्लिक आईपी एड्रेस के लिए बनाया, पांचवा हमने इस चीज़ के लिए बनाया, निक के लिए बनाया, ठीक। उसके बाद से हमने एक और आउटपुट ब्लॉक के लिए भी बनाया था। हमने सबसे पहले इन सारे के लिए एक वेरिएबल का फाइल बनाया। हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किए और सारे वेरिएबल का जो वैल्यू था वो हमने यहाँ से कॉल किया। और वैल्यू के लिए हमने terraform डॉट tf वार्स मेंशन किया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि हमने रिमोट स्टेट मैनेजमेंट हमारा कहाँ था, वो हमारे एज्योर में था। एज्योर के स्टोरेज अकाउंट हमने वहाँ पे अपना स्टेट फाइल सेव किया था। तो जो भी हमने डे 1 से डे 12 तक डिस्कस किया था, वो मैंने आज ये वर्चुअल मशीन बनाने के टाइम में सभी सभी टॉपिक तो नहीं कहूँगा, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक को हम लोगों ने आज कवर कर लिया। तो आने वाली वीडियो में हम इसी के एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।